तो गर्मी की शुरुआत हो गई है। हालांकि गर्मी की शुरुआत हो गई है, लेकिन बीच बीच में जो है बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठंडा हो रहा है ना। क्लाइमेट चेंज से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आ, भगवान भी पूरी तरह निष्ठुर नहीं होना चाहते हैं, और इसलिए जो है प्रचंड गर्मी जो 40 डिग्री के ऊपर अप्रैल के शुरुआत में ही हो गया है, तो इससे बीच बीच में कुछ राहत भी देना चाहते हैं, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के मामला यह है कि बारिश जो है वो सही समय पर और भरपूर होनी चाहिए। ये एक ऐसा हमको ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है मेरे घर के सामने, जो है सिंगल क्वार्टर है ना। वहाँ पर जो है वो व्यक्ति मैं देख रहा था कि उन्होंने जो है स्टील के कुछ 6 खंबे लगाए थे। तो मुझे लगा कि शायद वो धूप में ऊपर बैठना चाहते होंगे छत पर, तो इसलिए जो है वो कुछ अपना शीट वीट लगा रहे होंगे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो वहाँ पर जो है सोलर पैनल लगा रहे हैं, और काफ़ी भारी भरकम लगा मेरे को, क्योंकि वो स्टील का जो फ्रेम है उसको देख के मेरे को लगा था कि भाई बहुत ज़्यादा ये कोई भारी लोड को लेने के लिए जो है इसको लगाया जा रहा है। बढ़िया सीमेंट से जाम भी किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर पैनल लगा रहे हैं, और जो विचार आए मेरे मन में वो ये थे कि भाई सोलर पैनल को बढ़ावा देना चाहिए। जो रूफ टॉप सोलर वाला प्रोग्राम जो है ना, अगर पूरे दक्षिण भारत में अगर आप इसको अच्छी तरह से लागू कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी में जो बिजली के दाम हर साल बढ़ते हैं, या जो बिजली को लेकर के राजनीति होती है, वो बहुत हद तक जो है वो संभल जाएगा। क्योंकि जो जो गर्मी के ही 3-4 महीने हैं प्रचंड गर्मी के, उसी दौरान जो है वो मतलब कूलर और एसी मैक्सिमम चलता है। तो अगर वो धूप को अगर हम कूलर और एसी की ऊर्जा में बदल सकें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो लोग नहीं भी लगवा पा रहे हैं किसी कारण, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे छत पर सोलर पैनल लगे, लेकिन अब हम जो है फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर में रहने के कारण जो है वो समस्या ये है कि अब छत कितना मजबूत है, क्या है, कैसे उसको, प्लस 3 महीना 4 महीना गर्मी का जो है वो तो मामला ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर धूप, अंधड़, तूफान, बारिश, ठंड, है ना, उन सब मामलों में क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ना। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए जो है, जो मेरी जानकारी है वो ये कि चीन से पहले बड़े पैमाने पर सोलर पैनल आता था बन करके, लेकिन अभी जो है भारत में भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर बनने लगा है, और आने वाले 1-2 साल में जो है कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि जितने भी जो धूप वाले इलाके हैं, है ना, आपका जो दक्षिण भारत हो गया, और आपका जो दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब हो गया, है ना, ये सब जो इलाके हैं, अगर इन पर जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर अगर घरों के ऊपर और ऑफिसेज के ऊपर और जो मंदिरों के ऊपर अगर जो है मंदिरों के जो प्रांगण में अगर लगने लगे, तो मुझे लगता है कि जो गर्मी का जो पीक वो है वो संभल जाएगा। और बाकी जो है साल भर तो आराम से मामला चल ही सकता है, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा मांग नहीं होती है ना। आप इंडस्ट्री को दें कि आप किसी होटल और एस्टेब्लिशमेंट को दें, वो अलग मामला है। तो रूफ टॉप सोलर का मामला जो है मैंने अपने आंखों के सामने, अपने घर के सामने लगते देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। उसका फ़ायदा ये भी है कि अगर हम न भी लगा पाएँ, तो भी ये है कि अगर ढेरों लोग जो है रूफ टॉप सोलर में चले जाते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा की व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं अपने सूरज की किरणों के माध्यम से। तो जो इधर जो दबाव पड़ता है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको भी राहत होगी, मुझे भी राहत होगी, है ना। तो इसको एनकरेज किया जाना चाहिए, एक अच्छा डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस पर बढ़िया काम कर रही है। इसके लिए हमको, और मोदी सरकार इस पर काम करती रहे, इसके लिए हमको आने वाले 10 साल में भी जो है इस सरकार को बनाए रखना है, इस सरकार को और ज़्यादा बहुमत के साथ लेके आना है ना। तो एक और आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी देख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत लोग कहते हैं कि भाई तेल सस्ता मिल रहा है रूस से, तो हमको क्या लाभ मिल रहा है, हमको तो महंगाई पेट्रोल डीजल मिल रहा है। अरे भैया, महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो सस्ता कर देंगे तो लोग ज़्यादा पेट्रोल डीजल जलाएंगे, उससे पर्यावरण खराब होगा। ऑलरेडी जो है गर्मी आप झेल नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी बरसात आ रही है तो आपको भागना पड़ रहा है घर छोड़ करके, एनडीआरएफ की टीम आके आपको नाव में ले जा रही है ना। तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो है सब स्थितियों को समझिए, पढ़े लिखे और गूगल और सोशल मीडिया के एज में हैं, तो बातें हम वो करें जो 80 के दशक में जो पॉलिटिक्स होती थी कि भाई इसके दाम कम कर दो और वोट मिल जाएगा, वैसा वाला आज की राजनीति रहेगी तो बड़ा दिक्कत है ना।
तेल और पेट्रोल डीजल जो है वो आखिरकार आपके पर्यावरण को खराब कर रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था के लिए फिलहाल वो जरूरी है, वो एक बात है। लेकिन अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर उसके दाम कम नहीं हो रहे हैं तो बढ़ भी तो नहीं रहे हैं। बढ़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी जो है, जहाँ जिन जिन घरों में टू व्हीलर जो है 2 या 3 होते थे, तो उसमें से जो है ये हो गया है कि जो है 1 या 2 जो है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग लेकर रखते हैं। उससे होता यह है कि जो अपना छोटे मोटे काम है, आसपास बच्चे को स्कूल छोड़ना है, सब्जी भाजी लाना है ना, किसी के घर अपना चक्कर लगा के आना है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप कहीं सोशलाइज करने जाना है, अपना देखा हो वहाँ बस आई कि नहीं, ट्रेन आई कि नहीं, फलाना ढिंकाना, किसी को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाना है, लेके आना है, ये सब काम जो है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में निपटा रहे हैं। घरेलू काम जो है, रोजमर्रा के काम जो है। और जिसको लंबी दूरी में, आप जैसे एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, बाइक में जाना चाहता है या कार में जाना चाहता है, तो वो लोग पेट्रोल डीजल पर निर्भर है। तो जैसे बड़ी संख्या जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की अब आ जाएगी तो पेट्रोल डीजल पर कब दबाव कम हो जाएगा, तो सरकार का जब चीज बिकेगी ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनको कम करना पड़ेगा। अभी उनको कम करने की जरूरत नहीं है, कारण यह है कि ये अल्टीमेटली आपके पर्यावरण को खराब करता है और आप भी अपनी जरूरत के हिसाब से उसको जलाएं। और मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में मैं बताया था, और मैंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि इतने सारे ऐप हैं जो डेटिंग और सारे जो हैं, मैंने जो गंदे से गंदा काम है उसके लिए जो है ऐप्स बने हुए हैं, लेकिन जो है मैंने जो व्हीकल पूलिंग है, यानी कि एक गाड़ी अगर एक तरफ जा रही है तो मैं भी उस पर बैठ जाऊं और जो है कुछ पैसे सहयोग करके, और उसको भी लाभ हो, जिसकी गाड़ी जा रही है उसको लगे कि भाई हमारा जो खर्चा है वो थोड़ा शेयर हो गया, हमको भी लाभ हो कि ठीक है, हमको उधर जाती हुई गाड़ी मिल गई, और सबका लाभ है। तो इस तरह का कोई ऐप जो है ना कोई डिजाइन कर रहा है, ना इसके बारे में कोई सोच रहा है, ना इसके बारे में, तो आपका जो है अगर दाम बढ़ भी जाएगा पेट्रोल डीजल का, तो भी व्हीकल पूलिंग करके आप बहुत हद तक अपने खर्चों को संभाल सकते हैं और आपका रोजमर्रा का काम भी बना रहेगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, रेलवे भी आपको जो है सब आपका आईडी उडी देख करके आपको पास जारी करता है ना। आपको जो है जो मंथली पास है या क्वार्टरली पास है वो आपको आपका आईडी पर ही मिलता है। तो आपका आईडी दे करके आप किसी ऐप में जो है, अगर आप इस तरह का व्हीकल पुलिंग कर सकें, मिनिमम आपका आइडेंटिफिकेशन की जरूरत उसमें होनी चाहिए, क्योंकि वो आपस की सामंजस्य की बात है और आप फिजिकली दूसरे को जानते हैं और एक ही नेबरहुड में रहते हैं या एक ही शहर में रहते हैं, है ना। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बहुत इसमें माने मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे किसी ऐप की ज़रूरत है आज के समाज में। और हमारा जो एक आवश्यकता है, इसको अभी तक तो कोई समझ में नहीं आया, कोई पूरा कर रहा है ना। और रैपिडो वगैरह इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियल बेसिस पर नहीं, हमें एक कम्युनिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं उसके पक्ष में हूँ, है ना, मैं निजी तौर पे उसके पक्ष में हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर और आप लोग भी इंटरेस्टेड हों, तो हम लोग साथ में बैठ करके जो है इसके कुछ बेसिक्स जो हैं सो क्लियर करके, और फिर हम लोग जो है किसी इन्वेस्टर के पास जा करके जो है एक छोटा सा लोकलाइज्ड ऐप बना करके उस पर हम काम कर सकते हैं, धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं उसको। और ये दुनिया भर में हर जगह इसकी ज़रूरत है। तो दुनिया भर के लोग जो हैं वो आजकल इधर से उधर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जो है बहुत ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना। खर्चे दुनिया भर में बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल का दाम दुनिया भर में तंग कर रहा है लोगों को। तो ये कोई छुपी बात नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था जिसके बारे में मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तो यह रहा वीडियो।